ने अपना बीएससी बीएड का एडमिशन ब्रोचर रिलीज कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको आईआईटी खड़गपुर के वेबसाइट पे आ जाना है और आपको होम पेज पे आके नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे एक बीएससी बीएड का कॉलम दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बीएससी बीएड पे क्लिक करेंगे आपको एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोचर 2025 और 2026, जो कि अपना 2025 और 2026 का जो नया सेशन है उसके लिए एडमिशन ब्रोचर आ गया है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको सामने कुछ ऐसा पीडीएफ शो हो रहा होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडमिशन सेशन 2025-2026 का एडमिशन ब्रोचर क्या क्या क्राइटेरिया है वो रिलीज हो चुका है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो ये बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए है। इसमें आपको बात करें तो 4 ईयर की ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होगी, जिसमें आप मेजर की बात करें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आईआईटी खड़गपुर से कर सकते हैं। वहीं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए और साथ में ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद बात करें एनसीईटी की बात करें तो एनसीईटी में आपको जो डोमेन होगा वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्लास 12 की बात करें तो आपका जो क्लास 12 बोर्ड में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इस यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपीज़ का एडमिशन, जो कि आप पोर्टल पे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर की सीट की तो यहाँ पे टोटल 50 सीट है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में डिवाइडेड है। वो हम आगे की तरफ देखेंगे। चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे बात करें तो आपका एडमिशन का जो भी एप्लीकेशन की डेट है वो बाद में आपको अनाउंस होगी। इसके लिए आप आईआईटी खड़गपुर के वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। उसके बाद से बात करें कि आपको एडमिशन लिस्ट फर्स्ट, एडमिशन लिस्ट सेकंड एंड एडमिशन लिस्ट थर्ड आपको रिलीज होगी, जो कि आप देख सकते हैं। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 ईयर का है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। यहाँ पे हम बात करें सीट को कैसे डिवाइड है तो सीट की बात करें तो फिजिक्स में आपको टोटल 13 सीट में है, केमिस्ट्री में आपको 13 सीट है, मैथमेटिक्स में आपको 12 सीट है एंड इकोनॉमिक्स में 12 सीट है। और जो भी ये मेजर सीट है वो भी आपको जो भी कैटेगरी होते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो भी डिवाइडेड है, जो कि आप ऐसा देख सकते हैं। चलिए हम नीचे की बात करें। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, जो भी आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद से बात करें एनसीईटी का तो एनसीईटी में भी आपको डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए और क्लास 12 में आपको 50% मार्क्स आना ही चाहिए। उसके बाद से बात करें तो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अपियर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट है 2024 में बोर्ड का एग्जाम दिया है क्लास 12 और या 2025 में जो जिसने दे रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके से बात करें कि और एक क्राइटेरिया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 के आफ्टर है, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप SC ST PWD है तो आपका 1 अक्टूबर 1995 भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे भी ध्यान दें कि आपका जो भी क्लास 12 हो आप 2024 या 2025 में अपियर होंगे तभी आप दे पाएंगे। चलिए हम नीचे की आते हैं। उसके बाद से हम एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर की बात करें तो आपको आईआईटी खड़गपुर के जो भी वेबसाइट है उस पर आना पड़ेगा और उसके लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 750 रुपीज़ का पहले पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद से बात करें जब आपका एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा, जो भी आपका लिस्ट आएगा तो लिस्ट आपको आएगा जो मैंने बता रखा था ऊपर के लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 आएगा। जैसे कि अगर आपका लिस्ट 1 में नाम आता है तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड क्विट। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो वो जैसे कि माना कि आपने अगर फिजिक्स आपको अलॉट हुआ है, अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपको फिजिक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो वो आपको मैथमेटिक्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो वहीं पे फ्रीज हो गई, आपका लॉक हो चुका है कि आपको फिजिक्स ही लेना है। अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पर क्लिक करते हैं तो आपका फिजिक्स रहेगा, लेकिन अगर आपको चांस मिले कि अगर मैथमेटिक्स मिल जाए अगर सेकंड लॉट में तो वो भी मिल सकता है। अगर आप रिजेक्ट एंड क्विट पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन क्लिक हो जाएगा, मतलब कि आपने एडमिशन नहीं लेना है। अगर ऐसे ही अगर थर्ड राउंड तक चला, अगर आपने इसमें से कोई ऑप्शन नहीं चूज किया तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का क्लिक किया तो आपको वहीं पे 10,000 फॉर जनरल ओबीसी एंड एनसीएल के लिए 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा और जो SC ST PWD होंगे उनको 5,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा एडमिशन के टाइम, जब वो अपना सीट एक्सेप्ट करेंगे। चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आते जाएंगे, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करें जो भी सर्टिफिकेट जो भी आपको लगानी है वो कौन सी, जैसे SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट जो भी होती है, ये जो भी आपको नाम दे रखे हैं इनके ही रैंक के जो पर्सन होंगे उन्हीं से आपको ये सब सर्टिफिकेट बनवानी है। और जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशूड बाई एनी अदर ऑफिशियल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये जो दे रखी है इन्हीं से आपको सर्टिफिकेट बनवानी है। जो भी SC ST OBC हो गया, NCL हो गया, ये इन्हीं के द्वारा बनानी है, जो भी आपको नाम दे रखी है।
उसके बाद से बात करें, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाएंगे उनका फॉर्मेट ये सेम टू सेम होता है, जो आप देख सकते हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से बनी होनी चाहिए, और ये जो भी रैंक के पर्सन है उनके थ्रू बननी होनी चाहिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो ओबीसी एनसीएल है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद की बनी होनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद से वैसे ही बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो सेम आपको ये पर्सन के नाम रहना चाहिए, और ये भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद ही बनी होनी चाहिए। और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको बस एक आधार कार्ड, क्लास 10th की जो भी सर्टिफिकेट है, क्लास 12th की मार्कशीट, और उसके बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको वेबसाइट पे आएगा, उसको प्रिंट आउट करना है, उसे फिलअप करके जमा करना है। और जो भी आपका एनसीईटी का स्कोर कार्ड है वो, अगर आप ओबीसी एनसीएल में एप्लीकेबल है तो वो, या पीडब्ल्यूडी जो भी में भी आप एप्लीकेबल है वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद से हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको फर्स्ट जो आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस वक्त आपको 62,160 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा, वो फर्स्ट टाइम होगा। और उसके बाद से उसमें से कुछ जो पैसे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मनी डिपॉजिट है, ये सब कुछ पैसे आपको रिफंडेबल होते हैं, जो कि अगर आप डिग्री कंप्लीट होती है उस वक्त आपको कुछ ये सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि सेकंड सेमेस्टर से आपको कितने पैसे लगेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पेमेंट है अप्रॉक्स 47,500 रुपीज़ तक आपको सेकंड सेमेस्टर से पैसे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।